मरियम एक सुलझी हुई बावकार और फर्माबरदार लड़की थी। इसने हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत और खुशी को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दी। यूनिवर्सिटी के ज़माने में वो अपनी क्लास के एक लड़के को पसंद करती थी और चाहती थी कि अगर किस्मत में हो तो ये रिश्ता इज्जत और रजामंदी के साथ शादी तक पहुंच जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद इसने अपने वालिदैन से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने लड़के की माली हैसियत और ख़ानदानी हालात का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया। मरियम ने अपने दिल की ख्वाहिश को खामोश कर लिया क्योंकि वो अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। चंद माह बाद मरियम के लिए शहरयार का रिश्ता आया। शहरयार एक अमीर और बासर कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके पास दौलत, शोहरत और आसाइशों की कोई कमी नहीं थी। मरियम के वालिदैन को लगा कि इससे बेहतर रिश्ता उन्हें कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लिया। मरियम जानती थी कि इसके दिल में अब भी कुछ अधूरे जज्बात मौजूद हैं, लेकिन वालिदैन की खुशी और ख़ानदान की इज्जत के लिए इसने हाँ कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हर तरफ खुशियां, मेहमान और मुबारकबादें थीं। सबको लग रहा था कि मरियम की जिंदगी एक हुसैन ख्वाब की तरह शुरू होने जा रही है, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। शहरयार बज़ाहिर खुश अखलाक नजर आता था, लेकिन इसके अंदर शदीद अना और बदएतमादी छपी हुई थी। इसे किसी जरिए से मरियम के माजी के बारे में मालूम हो गया था और वो इसी बात को दिल में लिए बैठा था। शादी की पहली रात जब मरियम घबराहट और उम्मीद के मिले जले जज्बात के साथ अपने कमरे में बैठी थी तो शहरयार का रवैया अचानक बदल गया। इसने मोहब्बत और नरमी के बजाय सवालात और तानों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो बार बार मरियम के माजी का जिक्र करता और उस पर इल्ज़ाम लगाता कि वो दिल से इस शादी पर राजी नहीं थी। मरियम ने बारहा समझाने की कोशिश की कि इसने सब कुछ भला कर इस रिश्ते को कबूल किया है, लेकिन शहरयार अपनी जिद और गुस्से में कुछ सुनने को तैयार न था। इस रात मरियम शदीद ज़हनी अजियत से गुजरी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे और इसे महसूस हुआ कि इसके तमाम ख्वाब एक ही लम्हे में टूट गए हैं। अगली सुबह इसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ भी ना सकी। घर वालों ने फौरी तौर पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया कि वो शदीद ज़हनी दबाव और सदमे का शिकार है और इसे मुकम्मल आराम और इलाज की ज़रूरत है। जब मरियम के वालिदैन अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटी की हालत देखी तो उनके दिल पर गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ दौलत और ज़ाहिरी हैसियत देखकर एक अहम फैसला किया था। पहली बार उन्हें समझ आया कि अच्छा इंसान होना दौलतमंद होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन बाद मरियम ने खुद को संभालना शुरू किया। इसने फैसला किया कि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने खामोश नहीं रहेगी। इसके वालिदैन भी इसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने कानूनी मशवरा लिया और मरियम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात शुरू किए। शहरयार को भी अपनी गलतियों के नताइज का सामना करना पड़ा। वक्त के साथ मरियम ने खुद को संभाला, तालीम मुकम्मल की और नई उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। वो दूसरी लड़कियों के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई। सबक: शादी सिर्फ दौलत, शोहरत या ज़ाहिरी हैसियत देखकर नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा किरदार, एहतराम और एतमाद किसी भी रिश्ते की असल बुनियाद होते हैं। अना और बदगुमानी मोहब्बत को ख़त्म कर देती हैं, जबकि इज़्ज़त और समझदारी हर ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है।